हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009 9643971000 7650027000। बिदलान गांव में शुक्रवार रात्रि को एक घर से एक युवक ने लैपटॉप, नकदी, जेवरात व मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। बिदलान निवासी प्रीति ने बताया कि रात्रि के समय उसका पति अंकित व ससुर धर्मपाल अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। वह अपनी सास सुशीला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सो गई थी। रात्रि के समय एक युवक ने घर में घुसकर अलमारी व लोहे की संदूक के अंदर से एक लैपटॉप, एक जोड़ी चांदी की पंजेब, 3 जोड़ी चांदी चुटकी, एक चांदी अंगूठी, एक चांदी चेन, 3 चांदी के सिक्के, एक जोड़ी सोने के टॉप्स, एक नोटों की माला और एक मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। जब उनकी आंख खुली तो चोर दीवार फांदकर भाग निकला। उन्हें शक है कि यह चोरी उनके देवर आशीष ने की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईंट मारकर सिर फोड़ा, PGI में हुई मौत। शुक्रवार रात्रि को फिरोजपुर बांगर गांव में हुए झगड़े में एक वृद्ध व्यक्ति को ईंट मारकर सिर फोड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें घायल ने PGI में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार की रात्रि को करीब 10 बजे आपसी झगड़े में घायल एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे खरखोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। घायल को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर PGI रेफर किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिरोजपुर बांगर निवासी अंग्रेज ने गांव के ही रणबीर पर आरोप लगाया है। उसने बताया कि लगभग 3 दिन से उनके पड़ोसी रणबीर के साथ उनकी कहासुनी चल रही थी। शुक्रवार की रात्रि को करीब 10 बजे रणबीर उनके पिता हवा सिंह 60 वर्ष के साथ मारपीट कर रहा था। उसने व उसकी मां ने बीच बचाव किया तो रणबीर ने ईंट उठाकर उसके पिता के सिर में मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उन्हें खरखोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें PGI रोहतक रेफर कर दिया। PGI रोहतक में इलाज के दौरान उनके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमारे पास रात सूचना आई थी कि यहाँ झगड़ा हो गया है। झगड़े पे हमारी पुलिस मौके पे गई तो इंजर्ड हॉस्पिटल में जा चुका था। उसके बाद उसको PGI रेफ़र कर दिया गया था। मृतक का नाम हवा सिंह है, वो PGI में जाने के बाद डेड हो गया और मारने वाला रणबीर है। उसमें इनकी कोई कहासुनी है, पैसों को लेने देने के लिए कहासुनी हुई थी, जो ईंट से उसने हत्या कर दी। अभी तक पूछताछ कर रहे हैं, पैसों को लेने देने के बारे में बताया है और अक्यूज रणबीर को जल्दी राउंड अप कर लेंगे। शनिवार को डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल खरखोदा में नेत्र जांच कैंप लगाया गया, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं व बच्चे भी पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों की जांच करवाई। इस मौके पर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका पटेल ने जानकारी दी कि करीब 80 लोगों की आंखों की जांच की गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। जो बुजुर्ग लोग थे उनकी आंखों में मोतिया की शिकायत ज़्यादा मिली, जबकि बच्चों की आंखों में एलर्जी संबंधित बीमारी मिली। सभी को जागरूक किया गया है कि कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे एलर्जी से दूर रहा जा सकता है। इसके अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाने हैं। जो भी बुजुर्ग ऑपरेशन कराता है वह अगले ही दिन सारे कामकाज कर सकता है। 1 घंटे बाद ही उसे छुट्टी दे दी जाती है। उन्होंने बताया कि वे ऑपरेशन खुद करती हैं और कोई भी बुजुर्ग या महिला या जिसे नेत्र की कोई भी दिक्कत है वह शनिवार व मंगलवार को खरखोदा में ही अपनी आंखों की जांच करा सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में जो एलर्जी के मामले सामने आ रहे हैं वह स्मोक के कारण और धूल मिट्टी के कारण भी सामने आ रहे हैं, इसलिए अपने हाथों को समय समय पर साबुन से साफ करें और आंखों को भी साफ रखें। बार बार अपने हाथों को आंखों पर न लगाएं, इससे एलर्जी फैलती है। आज हमने खरखोदा में डॉक्टर सेठी समर हॉस्पिटल में फ्री आँखों का चेकअप का कैंप लगाया था। इसमें हमने सफ़ेद मोतिया के बहुत सारे मरीज़ देखे हैं। इसमें हमने अब तक करीब 80 से 90 पेशेंट देख लिए हैं। ज़्यादातर पेशेंट सफ़ेद मोतिया के हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। कुछ मरीज़ पर्दे की दिक्कत वाले भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे भी आए हैं जिनको एलर्जी की दिक्कत है। अभी मौसम चला हुआ है एलर्जी का, तो एलर्जी के मरीज़ भी आ रहे हैं और कुछ ड्राई आइस वाले जिनको आँखों में खुश्की रहती है ऐसे मरीज़ भी आए हैं। कुछ चश्मे के नंबर वाले भी मरीज़ आए हैं जिनको हमने चश्मे के नंबर भी चेक करके दिए हैं। जिनको भी सफ़ेद मोतिये है उन सबको हमने पुतली फैला करके दवाई डाल के जांच करी है, पर्दे भी देखे हैं, नसें भी देखी है और उनको जो भी सलाह की ज़रूरत थी वो सलाह उनको दी गई है। जैसा कि एलर्जी का मौसम आपने बताया मैडम जी, क्या सावधानी रखनी चाहिए? एलर्जी में खास तो आपने जब भी बाहर निकलेंगे, जैसे धूल मिट्टी है बहुत ज़्यादा या मौसम में अगर आप देख रहे हो बाहर बहुत ज़्यादा
फॉग लगा हुआ है, जो पॉल्यूशन है आजकल, उसमें आपने चश्मा लगाना है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आँख में वो जाए नहीं, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स ना जाए, धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, अपने आँखों को बार बार हाथ नहीं लगाना है। यही सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप। खरखोदा के प्रताप स्कूल में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। स्किल एग्जीबिशन में छात्रों ने सोलर सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जीन क्रिएशन, सेंसर आधारित प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वोल्केनो, डीप इरिगेशन, डिवीजन मशीन, टाइप ऑफ एंगल, स्पिन एंड स्पीक, वाटर साइकिल, लिक्विड ट्री आदि विषयों पर प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में नए विषय के तौर पर औषधीय पौधों को भी सम्मिलित किया गया, जिसके विषय में आगंतुकों ने विशेष रुचि दिखाई। विज्ञान के साथ साथ लाइव स्केचिंग, क्ले मॉडलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट व अन्य विषयों में भी विद्यार्थियों ने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया एवं एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। स्किल एग्जीबिशन में कक्षा 6 से 8वीं में वन्या, चेष्टा, हर्षिता ने प्रथम, ओजस, रितेश ने द्वितीय, नैन्सी, वंशिका व निकिता ने तथा कबीर धैर्य ने तृतीय स्थान, रक्षित, जय और जैफ ने चतुर्थ स्थान, कक्षा 9वीं से 12वीं में सृष्टि ने प्रथम, मनोरमा ने द्वितीय और मदीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शनिवार को रोहतक मार्ग पर स्थित भरत सिंह वाटिका में जजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया, हरियाणा सरकार में अध्यक्ष पवन खरखोदा व अध्यक्ष सुमित राणा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने खरखोदा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जनसभाओं को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया ने कहा कि अब चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए 7 दिसंबर को ककरोई, हरसाना, जरोट व रामपुर कुंडल में डिप्टी सीएम की जनसभाएं होनी हैं, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इन मीटिंगों में गांव के विकास को लेकर भी मांग की जाएंगी और पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हो सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र, ब्लॉक समिति के पूर्व उपाध्यक्ष रोहतास दहिया सहित विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर राज सिंह दहिया ने कहा कि पिछले कांग्रेस की खरखोदा में हुई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की रैली खरखोदा में पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिससे साफ है कि लोग बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रणाली में हमेशा अक्षरों की गिनती होती है, कहीं भी चले जाओ। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमने जितने साथी यहाँ बैठे हैं सभी ने एक रैली का आयोजन किया था। मेरे ख्याल में तकरीबन 7-8 महीने पहले, 11 जून को, 5-6 महीने पहले, तो उसमें तकरीबन 10,000 आदमी आए थे। आप लोग भी आए थे, सबने देखी थी। और उसी के तर्ज के ऊपर कांग्रेस वाले जो ये कहते फैले थे, खरखोदे में हम नजराए देंगे, हम फलान कर देंगे, हम धरना कर देंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात को बताने में कि वहाँ 1720 आदमी जितने थे, टोटल 1170 कुर्सी थी, टोटल 1170 कुर्सियाँ थी। देखिए, मीटिंग तो हम हर महीने कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती रहती है और जिला अध्यक्ष, हमारे हल्का अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता मिलके यही तय करते हैं कि इस महीने हमने पार्टी को कैसे आगे लेके जाना और पार्टी की मजबूती के लिए हम और बेहतर तरीके से क्या कार्य कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में 7 दिसंबर को यानी कि वीरवार को हमारे हरियाणा सरकार के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे खरखोदा हल्के के 4 गाँवों का दौरा करेंगे और जो भी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा। और इसी कड़ी में जैसे सबसे पहले गांव हमारा ककरोई गांव रहेगा 10 बजे 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, और 11 बजे का हमारा हरसाना गांव रहेगा और फिर 12 बजे का हमारा जरोट गांव और चौथा गांव हमारा रहेगा रामपुर गांव। तो जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हैं या जिन कार्यों को कोई गति नहीं मिल पाई, तो उनको बेहतर तरीके से हम कैसे सुचारू ढंग से समयबद्ध तरीके से उन कार्यों को कैसे गति दे सकते हैं, इसी कड़ी में हमारे ओजस्वी सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 7 दिसंबर को खरखोदा आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में, लोगों में बहुत जोश और उत्साह है और एक बदलाव का संकेत है कि खरखोदा हल्का 15 साल से एक बाहरी व्यक्ति का जो दंश झेल रहा है, कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं और 2024 में निश्चित रूप से वो बदलाव होके रहेगा।
अभी कांग्रेस ने भी रैली की थी, उस पर भी आप टिप्पणी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बेहतर तरीके से बताया, क्योंकि प्रजातंत्र में अपनी ताकत दिखाने का रैली से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। 11 जून की रैली भी आपने देखी, क्योंकि मीडिया राजनीति का एक चौथा स्तंभ है, वो बिल्कुल आईना दिखा देता है कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ पे खड़ा राजनीतिक रूप से। तो आपने खरखोदा की अनाज मंडी में भी देखी होगी कि 20-25 हज़ार लोग, हल्के के लोग आपके भाई, आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और फिर कांग्रेस ने भी एक रैली की इसके पैरेलल। आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी के शेड के नीचे वहाँ पे वो 1200 कुर्सियाँ नहीं भर पाए, लोग कह रहे हैं, मैं तो लोगों के आकलन पे कह रहा हूँ, और मैंने भी खुद वो कुर्सियाँ गिनवाई थी कि वे कितनी कुर्सियाँ हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 100 से 150 कुर्सी ऐसी थी जी कि वो पूरे रैली शुरू होने से लेकर रैली के लास्ट तक वो कुर्सियाँ वो लोग नहीं भर पाए। जो ये कहते थे कि हम बड़ी रैली करेंगे, बड़ी जनसभा करेंगे, उनके छोटे बड़े 500 नेता पूरे जिले के 9 के 9 विधानसभाओं के लोग आके वो ये लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं। तो पब्लिक है, ये सब जानती है। अशोक राणा बने इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। इनेलो सुप्रीमो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष नफेज सिंह राठी द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्तियों में कुंडल खरखोदा के अशोक राणा को स्थान दिया गया है। इससे पहले अशोक राणा 15 साल से लगातार हल्का खरखोदा अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे। पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति पर उत्साहित अशोक राणा ने कहा कि पार्टी में नई नियुक्तियां करने से पार्टी संगठन और मजबूत होगा। इसका असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं अपनी नियुक्ति पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।